हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एमपीपीएससी 2019 का मेंस का पेपर 4। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस वन। तो ये है आपके सामने मेंस का पेपर 4। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये पेपर 200 नंबर का है। पेपर थोड़ा छोटा है और यहाँ पे 15 नंबर के 3 क्वेश्चंस हैं। सॉरी, 3 नंबर के 15 क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स रीड दिस आउट। तो जल्दी से हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, राम सोनी एमपीपीएससी। यहाँ पर क्लासेस की लिंक और इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं, लेट्स रीड दिस आउट। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन गवर्नेंस। शासन के मूल्यों के महत्व को बताएं। अगला है तुलसीदास के स्वांतः सुखाय की विशेषता समझाइए। भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले प्रमुख संस्थानों के नाम लिखें। सत्य एवं ईश्वर के संबंध में गांधी जी के विचार बताइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पारदर्शिता क्या होती है? व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? जैन मतानुसार त्रिरत्न किसे कहते हैं? व्हाट इज त्रिरत्न एज पर जैनिज्म? उद्देश्य परक दृष्टिकोण से प्लेटो के विचार समझाइए। अवाचिक संचार से आप क्या समझते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती की अवधारणा समझाइए। नैतिक मार्गदर्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज एथिकल गाइडेंस? अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता के बारे में लिखें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वैसे। सिविल सेवक को किन 3 सामवेगिक बुद्धि के आयामों को जानना चाहिए? व्हाट 3 डायमेंशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस दैट ए सिविल सर्वेंट शुड लर्न? जवाबदेही के उपकरणों को लिखें। व्हाट राइट द टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी? महात्मा बुद्ध के अनुसार प्रतीत समुत्पाद को समझाइए। डिस्कस प्रतीत समुत्पाद अकॉर्डिंग टू महात्मा बुद्ध। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अधिकार एवं कर्तव्य को समझाइए। डिस्कस राइट्स एंड ड्यूटीज एज पर दीनदयाल उपाध्याय। ये तो रहे 3 नंबर क्वेश्चंस। अब करेंगे 6 नंबर क्वेश्चंस को। 15 क्वेश्चंस हैं यहाँ। पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद इज नोन फॉर। स्वामी विवेकानंद किस लिए जाने जाते हैं? विसल ब्लोवर सुरक्षा बिल 2015 का महत्व तथा मूल प्रावधानों का वर्णन कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजा राममोहन राय का समाज के लिए क्या योगदान है? काफी सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्रह्म समाज के साथ में आप सती एबोलिशन एक्ट को भी कोट कर देना, 1839 वाला। प्रशासन में नैतिक नेतृत्व के मुख्य गुण क्या होते हैं? व्हाट आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ एथिकल लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन? सिविल सेवक के लिए कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता और संवेदना क्यों महत्वपूर्ण है? कानून का शासन सुशासन का एक आवश्यक अंग है, समझाइए। स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का योगदान है। सब कुछ डिस्कस करना। ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति में क्या कंट्रीब्यूशन किया? उधार देना उधार लेना निजी व्यापार के संबंध में केंद्रीय असैनिक सेवा नियम क्या है? व्हाट आर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल रिलेटिंग टू लैंडिंग, बोरोइंग एंड प्राइवेट ट्रेड? भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए तथा मूल्य प्रणाली से इसका संबंध बताइए। भारत में भ्रष्टाचार रोकने हेतु कानूनी ढांचे की सूची बनाइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कौटिल्य के अनुसार एक राजा के क्या क्या कर्तव्य होते हैं? ये आपको अर्थशास्त्र से मिलेगा, क्योंकि अर्थशास्त्र एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। पूर्वाग्रह के निवारण की विधियां कौन कौन सी हैं? दर्शन के इतिहास में डॉक्टर राधा कृष्णन का क्या योगदान है? सामवेगिक बुद्धि, इसे बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, इसकी धारणा को स्पष्ट करिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रामचरितमानस के अनुसार शासक की आदर्श भूमिका क्या है? आइडियल रोल ऑफ रूलर अकॉर्डिंग टू रामचरितमानस। अभिक्षमता अभिरुचि और बुद्धि से कैसे भिन्न है? अहिंसा का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस। संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित तत्वों का वर्णन कीजिए। क्या व्यवहार सदैव व्यक्ति की अवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है? एक प्रासंगिक उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे केस स्टडीज हैं, तो केस स्टडीज का अपना अलग अलग चार्जेस, अलग अलग इनके नंबर्स हैं। लेट्स सी दिस वन। ये केस स्टडी देखते हैं। एक सरकारी अधिकारी के व्यवहार में नम्रता, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ अपने अधिकार का समुचित निर्वहन करने की दक्षता, सहयोग और सेवा भाव भी हो, तो यह चारित्रिक गुणों की संपन्नता उसे अधिकारी के साथ साथ देश का श्रेष्ठ नागरिक बनाती है। विनम्र व्यवहार सबको सुख देता है, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाता है। विनम्र व्यवहार अहंकार से रहित होकर ही किया जा सकता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति समाज में रहकर अपने व्यवहार से कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजग रहता है, उसी तरह देश के प्रति भी उसका व्यवहार कर्तव्य और अधिकार की भावना से भावित रहना चाहिए। उसका कर्तव्य बनता है कि ना तो वह स्वयं कोई ऐसा कार्य करे और ना ही दूसरों को करने दे जो देश हित में ना हो। देश के सम्मान और संपत्ति की रक्षा सरकारी अधिकारी का परम दायित्व है। तो ये तो रहा यहाँ एक्सप्लेनेशन। ये तो केस रहा। अब इसके बाद में आपको रिप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इसको। ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति का विनम्र व्यवहार कैसे सबके लिए आवश्यक और सुखदायी होता है? विनम्र व्यवहार के लिए क्या आवश्यक है? देश और समाज के प्रति एक सरकारी अधिकारी का व्यवहार और कर्तव्य कैसे होना चाहिए? तो यहाँ पे पूरा ऐसा नहीं कंप्रिहेंशन है, ये आप अपने हिसाब से आप लिखते हो, है ना। दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर विश, ठीक है।
अगला इसमें केस स्टडी है जिसमें ये 30 नंबर का है, आप देख सकते हैं। केस स्टडी बोलते हैं रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आपको संबोधित पत्र में अपनी कॉलोनी में वायु प्रदूषण की स्थिति पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए लिखा है। कॉलोनी के मुख्य द्वार पर जो कूड़ा घर बना हुआ है उसकी गंध से आसपास रहने वाले लोग परेशान होते हैं। पहले ही शहर में अंधाधुंध औद्योगिकरण से वायु प्रदूषण में तेजी से वृद्धि हो रही है। कारखानों की चिमनियों से चौबीसों घंटे निकलने वाला धुआं वातावरण को विषाक्त बना रहा है। सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या वायु प्रदूषण को निरंतर बढ़ा रही है। लोग सांस और फेफड़ों की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। साथ ही शहर पर बढ़ती जनसंख्या वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि सुविधाओं के विस्तार के लिए वृक्षों का कटान जरूरी है जारी है, जो वायु प्रदूषण के गुणात्मक सुधार से बढ़ने का कारण बनेगा। आपको एक सक्षम अधिकारी के रूप में वृक्षों के संरक्षण के उपाय खोजने चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना आवश्यक है। कॉलोनी वासियों से कूड़ा घर निस्तारण की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये तो रहा केस स्टडी। अब यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी दिस वन। तो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर, महानगरों में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बता सकते हो आप कौन-कौन से बेसिक रीज़न हैं? बहुत सारे परिवहन, बहुत सारा गाड़ियाँ हैं, ऑब्वियस सी बात है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लोग कॉमन ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं करते। एक बड़ा रीज़न है, दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीज़न। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और भी आप कोट कर सकते हो, जैसे कि कंपनीज़ हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, लॉट ऑफ थिंग्स। बढ़ती हुई जनसंख्या का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? काफ़ी अच्छा केस स्टडी है। और डेफिनेटली जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारे समाज में जो ऑब्वियस सी बात है लोग ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा व्हीकल्स इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा रेजिडेंस के लिए ज़्यादा खेत बनाए जाएँगे या रेजिडेंस के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो पेड़ हैं, जंगल हैं, उनकी कटाई की जाएगी, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं या अपने हिसाब से लिखने हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप कंप्रिहेंशन यहाँ पर ऊपर दिया उसके हिसाब से आपको लिखना है। ये केस स्टडी है, इसमें आपको अपने हिसाब से लिखने की फ्रीडम मिलती है। हालाँकि क्वेश्चन काफ़ी सिंपल से हैं। अगला केस स्टडी यहाँ पे दिया हुआ है, 21वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था ज्ञान आधारित है। संचार तकनीकी जिसकी संचालन शक्ति है, इसलिए विश्व जनशक्ति का सूचनात्मक आधारित संरचना से परिचित होना जरूरी है। ठीक उसी तरह जैसे कि परिवहन तंत्र और कारों, रेलों, सड़कों व राजमार्गों से सुपरिचित है। विकसित अर्थव्यवस्था के लिए सर्वव्यापकता की व्यवस्था का मजबूत होना और संचार साधनों की सर्व सुलभता का सुपरिचितता आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों, सूचना संग्रहण, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन आदि के कार्य निष्पादन हेतु कंप्यूटर के अनुप्रयोगों से संबंधित है। यह कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है जो मौजूदा समय में वाणिज्य और व्यापार का अभिन्न अंग बन चुकी है। अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित दिशा में बढ़ा रही है। संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रही है। इसलिए जो नियम कायदे, कानून और क्रियाकलाप औद्योगिक अर्थव्यवस्था को चलाते थे, वे अब काम नहीं आएंगे। नई विश्व व्यवस्था को अब नए मानकों की आवश्यकता है। तो ये तो रहा आपका केस। अब यहाँ पे केस स्टडी में आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं, रिप्लाई करना है। एक्सप्लेन द मेन पर्पस ऑफ अबव कंटेंट। मेन पर्पस क्या है? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना तकनीक के महत्व को समझाइए। यहाँ पर सर्वव्यापकता का क्या आशय है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूबिक्विटी? आज कैसी जनशक्ति की जरूरत है? विच काइंड ऑफ मैन पावर इज एसेंशियल टुडे? 21वीं सदी में कैसे संचार प्रणाली ज्ञान आवश्यक है? Which kind of knowledge of communication system is essential in the 21st century? देखा जाए तो ये केस स्टडी इतना डिफिकल्ट नहीं था। केस स्टडी इज क्वाइट सिंपल। यदि आप यही केस स्टडी यूपीएससी से कंपेयर करें तो काफी डिफरेंस मिलेगा आपको। वहां की केस स्टडी आपको क्वाइट डिफिकल्ट मिलेगी। बट एनीवे दैट्स क्वेश्चन फॉर टुडे। तो ये रहा क्वेश्चंस। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है अगले 2-3 घंटे में मिल जाएगा। इसी यहीं पर आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। डिस्कशन को यही वाइंड अप करते हैं। जो नए फ्रेंड्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, रामसुनी एमबीबीएस। यहाँ पर इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा और आने वाले कल में बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसकी डिटेल्ड एनालिसिस जो है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। अपने यार दोस्तों को सभी को ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो शेयर कर देना आप। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।